हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जब किसी के द्वारा कही गई बात आपको सुनाई ना दे या समझ में ना आए तो आप कहते हैं क्या कहा, या आप कहते हैं फिर से कहो, या आप कहते हैं क्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के वाक्य इंग्लिश में किस किस तरह से बोले जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आप किसी को उसका नाम पूछते हुए कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, और वो अपना उत्तर देते हुए कहता है कि माई नेम इज़ राज, लेकिन आपको उसकी बात कोई कारणवश सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया और आप कहना चाहते हैं कि फिर से बताओ या फिर से बोलो, या आप कहना चाहते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। तो दोस्तों, आप ये सब वाक्य इंग्लिश में किस किस तरह से कह सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वाक्य है व्हाट डिड यू से, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपने क्या कहा। या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू, जिसका हिंदी में मतलब होता है माफ़ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट वाज दैट, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह क्या था, मतलब जो आपने कहा वह क्या था, या आपने क्या बोला। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, और इसका हिंदी में मतलब होता है क्या तुम फिर से कह सकते हो, या फिर से कहो। या आप कह सकते हैं से दैट अगेन, मतलब फिर से कहो। या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट कैच दैट, जिसका हिंदी में मतलब होता है माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया जो आपने कहा। या आप इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड यू, मतलब माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया जो आपने कहा। इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, जिसका हिंदी में मतलब होता है अगर आप बुरा ना माने तो दोबारा कहेंगे। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कुड यू रिपीट अगेन प्लीज़, कृपया क्या आप दोबारा कह सकते हैं। इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट गेट दैट, मतलब माफ़ करना, मैं समझा नहीं। इसी बात को आप नॉर्मली तरीके से भी कह सकते हैं पार्डन मी, जिसका मतलब होता है माफ़ कीजिएगा जो आपने कहा मैं समझ नहीं पाया, कृपया आप दोबारा कहेंगे। इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, लेकिन आपको ये इस तरह से कहना है कि लगे कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। या आप बड़े आसानी से कह सकते हैं व्हाट, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या। या फिर आप कह सकते हैं वुड यू बी लाउडर प्लीज़, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या आप थोड़ा ज़ोर से कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कुड यू से दैट अगेन प्लीज़, मतलब क्या आप फिर से कह सकते हैं। या फिर आप इसी चीज़ को इस तरह से भी कह सकते हैं कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। या फिर आप कह सकते हैं कुड यू स्पीक अ प्लीज़। या फिर आप अच्छे तरीके से बोलने के लिए कह सकते हैं आई बेग यूअर पार्डन प्लीज़, जिसका मतलब होता है मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने जो कहा क्या आप फिर से कह सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।